राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण फैला था तब चूरू के सरदार शहर की रहने वाले अमरचंद पवार मास्क मैन के नाम से सुर्खियों में आए थे, क्योंकि अमरचंद पवार ने अपने परिवार के साथ मिलकर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लगभग 40,000 मास्क घर पर बनाकर मुफ्त में बांटे थे। एक बार फिर से पवार परिवार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाने में जुट गया है। ऐसे में ये जानने की उत्सुकता बढ़ती है कि कोरोना काल में दवाओं और मास्क की बढ़ती कालाबाजारी के बीच इस परिवार को कहां से प्रेरणा मिली कि बिना किसी की आर्थिक मदद के 40,000 मास्क बनाकर बांटने का काम किया गया। और अब जब कोरोना के मामले फिर से बढ़ने की खबरें आ रही हैं तो वे फिर से मास्क बनाने में क्यों जुट गए हैं। इसमें एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। राजस्थान के अंदर भी कोरोना के मरीज हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जो प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, वो अलर्ट पर है और अपनी नजर बनाए हुए, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी अब कोरोना के केसेस है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोग हैं वो भी सतर्कता बरत रहे हैं। चूरू जिले के अंदर एक मार्क्समैन नाम से प्रसिद्ध हुए थे अमरचंद पवार, जिन्होंने पहले और दूसरे कोरोना काल के अंदर 40,000 के करीब मास्क बनाए थे और निःशुल्क इन मास्कों को वितरित किया था। जैसे ही अब कोरोना ने प्रदेश में दस्तक दी, इसी के साथ इन्होंने फिर से मास्क बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। ये अमरचंद पवार का परिवार है, दोनों दंपति है वो अब मास्क बनाने में जुट गए, क्योंकि इनके पास भी अब लोगों के फोन आने लगे हैं कि क्या हमें मास्क मिलेगा। तो ऐसे में एक बार फिर से ये दंपति है वो सक्रिय हो चुका है। हम अमरचंद जी से बात करते हैं, जिन्हें लोग मास्क मैन के नाम से भी जानते हैं। सर, एक बार फिर से आप मास्क बनाने में जुट गए हैं। पहले और दूसरे कोरोना काल के अंदर भी आपने मास्क बनाए थे। फिर से कोरोना की ने राजस्थान के अंदर दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे? जब से ये कोरोना का दूसरा वेरिएंट आया तब से लोग घर पर और दुकान पर मास्क लेने के लिए आ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों के लिए मास्क ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम मास्क बनाते हैं। हम देश और दुनिया के लोगों के लिए कुछ काम आ सके, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले और दूसरे कोरोना काल के अंदर आपने कितने मास्क बनाए थे, कहाँ कहाँ वितरित किए थे? मैंने पहली और दूसरी लहर में 40 से 50,000 मास्क निःशुल्क वितरण किए थे और स्कूलों में जहाँ भी आम पब्लिक जहाँ जहाँ मुझे लगा यहाँ जरूरत है वहाँ मैंने निःशुल्क वितरण किए। जिस कोरोना का पहला दौर शुरू हुआ था उस समय हजारों हजार लोगों की जान चली गई और काफी दहशत थी, काफी डर था लोगों में। ऐसे में आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि मुझे मास्क बनाना चाहिए, जब हर कोई अपने घर में था, हर कोई घरों में कैद था? तब उस वक्त 2 रुपये के मास्क की कीमत 50 रुपये हो रही थी मार्केट में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक सैंपल के तौर पर एक मास्क बनाया और पहना कर दिखाया। वो मास्क एकदम परफेक्ट, लोगों ने तारीफ भी की। तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मास्क बनाता हूँ, ये जो कलाबाजारी हो रही है इसको ख़त्म करता हूँ। तो मैंने घर पर रहकर मास्क बनाने शुरू किए और कलाबाजारी को जहाँ तक संभव हो सका मैंने ख़त्म करने की कोशिश की और आम आदमी तक मैंने मास्क पहुँचाने की कोशिश की। अब पैसे कहाँ से है, क्योंकि पैसे भी लगे होंगे। ऐसे में आपकी इतनी कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है शायद आपकी, पैसे कहाँ से? मैंने आम पब्लिक से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने ब्याज पर उठाए। जैसे तैसे कुछ पैसे घर पर थे, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैंने निःशुल्क मास्क वितरण किया और मास्क का काम जारी रखा जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ। और अब ये दूसरी लहर आई है, अब अभी मास्क की मांग बढ़ने लगी है। तो मैंने सोचा चलो मास्क बनाते हैं। जिला स्तर पर या उपखंड स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर कहीं सम्मानित हुआ? मैंने सम्मानित होने के लिए काम नहीं किया है, मैंने आत्म संतुष्टि के लिए काम किया है। ये मेरी ये सोच है कि चलो देश और दुनिया के कुछ काम आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमरचंद जी थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर काफी काम किया। अपने इन कहा तो तक जाता है कि इन्होंने अपने पैसे ब्याज पर लिए और उसका ब्याज आज तक भर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया। लेकिन ये विडंबना ही है कि इस प्रकार के लोगों को सम्मान नहीं होता है, उपखंड स्तर पर सम्मान नहीं हुआ, जिला स्तर पर भी सम्मान होना चाहिए था। उनकी धर्मपत्नी भी है। मैडम, फिर से आप भी काम में जुट गए हैं। पहले कोरोना काल में भी हमने देखा था आपने काम किया था, फिर से काम कर रहे हो। फिर से तो ये महामारी फिर से आ रही है तो हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जो भी है, जो मास्क नहीं खरीद सकते वो हमसे आकर लेते हैं। और पूरे बाग के सभी स्कूलों में हमने मास्क वितरण किए थे और अब भी कर रहे हैं हम दोनों मिलकर। पहले कोरोना काल के अंदर, दूसरे कोरोना काल के अंदर काफी मास्क भी आपने बनाकर बांटे, लोगों ने भी आपकी तारीफ की, अच्छा लगा?
जी बहुत अच्छा लगा। ये तो समाज सेवा है और हमारे मतलब हम खुद सिलाई का काम करते हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है और हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं घर पे। निश्चित रूप से दंपति है वो कोरोना के अंदर काफी काम किया। आप ऊपर देख पाएंगे, तस्वीरें भी इन्होंने लगा रखी है कि जब इन्होंने पहले और दूसरे कोरोना काल के अंदर काम किया तब इन्होंने मास्क लगातार बांटे। कुछ स्थानीय लोगों ने उनका, सामाजिक संगठनों ने उनका सम्मान भी किया। ये वही तस्वीरें हैं, कोरोना काल के दौरान की तस्वीरें हैं जब ये मास्क बांटते हुए नजर आए और प्रशासन को उनके कार्यालयों में जाकर इन्होंने मास्क दिए, जिनका बदौलत इनका लोगों के अंदर काफी सम्मान भी बढ़ा। आज इन्हें हर कोई मास्क मैन के नाम से जानते हैं। हालांकि जो इस प्रकार से नया असर आया है कोरोना का, हालांकि प्रशासन का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, घर पे आइसोलेशन में रहकर ही ये इससे बचा जा सकता है। लेकिन अमरचंद का जो परिवार है वो सक्रिय हो चुका है और प्रयास कर रहा है कि कैसे भी हमारी ओर से अगर मदद की जा सकती है तो हम मदद करेंगे और ये मास्क बनाने में जुट गए हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो बढ़ते हुए कोरोना के मामले और मास्क बनाकर लोगों की मदद करता है ये परिवार, जिस पर देखिए हमने खास रिपोर्ट। फिलहाल इस